कैन पुलिस क्लोज एफआईआर? क्या पुलिस के पास ऐसी कोई पावर है जिससे वो एफआईआर को क्लोज कर सकती हो? हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जुडिशरी क्रैकर्स और मैं हूं आपका होस्ट भरत। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्या पुलिस के पास ऐसी कोई पावर है जिससे वो एक एफआईआर को क्लोज कर सके। इस क्वेश्चन का सीधा आंसर है नहीं। पुलिस के पास ऐसी कोई पावर नहीं है जिससे वो एक एफआईआर को क्लोज कर सके। लेकिन इसके पीछे क्या प्रोसीजर है, क्या लॉ है, वो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। और स्टार्ट करते हैं कि एफआईआर होती क्या है, एफआईआर क्या होती है और इसके क्या एलिमेंट्स हैं, वो कहाँ रजिस्टर होती है, कौन से पुलिस स्टेशन में रजिस्टर कराई जाती है। इस सब को कवर करते हुए हमारा एक अलग वीडियो हमारे चैनल पे अपलोडेड है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन फिर भी हम बिल्कुल शॉर्ट में समझते हैं कि एफआईआर क्या होती है। एफआईआर एक इन्फॉर्मेशन जो पुलिस ऑफिसर को दी जाती है, ये रिटन भी हो सकती है और ओरल भी हो सकती है। किसी संज्ञेय अपराध के होने पे, यानी कि ऑन हैपनिंग ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस सेक्शन 2 क्लॉज सी सीआरपीसी में डिफाइंड है। इसके अकॉर्डिंग कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जिसके अंडर पुलिस बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है अक्यूज्ड को। एफआईआर कौन से सेक्शन में दर्ज की जाती है? सेक्शन 154। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जजमेंट जो कि प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स में के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये आ सकता है क्वेश्चन कि किस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि एफआईआर का ऑनलाइन अपलोड होना ज़रूरी है। यह है यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये मैंडेट किया है कि एफआईआर दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर एफआईआर को अपलोड करना होगा इंटरनेट पर। एफआईआर दर्ज होने पे क्या होता है? एफआईआर दर्ज होने पे जो सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होती है कि इन्वेस्टिगेशन बिगेन होती है। इन्वेस्टिगेशन कैसे बिगेन होगी? इन्वेस्टिगेशन या तो पुलिस ऑफिसर, जो पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है, वो खुद या वो किसी और पर्सन को डेप्यूट करेगा कि वो एक इन्वेस्टिगेशन को चालू करे। इन्वेस्टिगेशन जो हमारे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में सेक्शन 2H में डिफाइंड है, और इसके अकॉर्डिंग ऑल द प्रोसीडिंग्स during the course of which evidence is collected by the police officer or any person other than a magistrate authorized by magistrate is investigation. इन्वेस्टिगेशन के अंदर ही सेक्शन 161 और 164 ऑफ द कोड के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। 164 के अंदर कन्फेशन मेनली कवर होता है और 161 के अंदर स्टेटमेंट जो विटनेसेस के वो कवर होते हैं। इन दोनों को कवर करते हुए अलग से वीडियो बनाया गया हमारे चैनल पे, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही एविडेंस के कलेक्शन के अंदर सेक्शन 91 और 92, ये लॉ एस्पिरेंट्स के लिए ज़रूरी है जानना। सेक्शन 91 और 92 के अंदर किसी डॉक्यूमेंट या फिर किसी अदर थिंग का प्रोडक्शन कराया जाता है। 93, 94, 95, 97 इनके अंडर सर्च वारंट इशू करके किसी प्लेस का सर्च किया जाता है। सबसे ज़रूरी चीज़ जो है हमें जानना वो है सेक्शन 169। 169 ये कहता है कि जहाँ पुलिस ऑफिसर को ये लगता है कि किसी एक पर्सन के अगेंस्ट इनसफिशिएंट एविडेंस है, तो फिर पुलिस ऑफिसर उससे एक बॉन्ड भरवा करके उसे रिलीज़ कर सकता है। जनरली यही वो सेक्शन है जिसके अंदर लोग कहते हैं कि पुलिस ने उसका नाम एफआईआर से हटा दिया, उसका नाम एफआईआर से काट दिया, या उसको बचा दिया है, पैसे ले लिए हैं। यही वो सेक्शन है जहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स अपने डिस्क्रिशन का इस्तेमाल करते हैं और अक्यूज्ड को कई बार इनसफिशिएंट एविडेंस शो करके उसे केस से बाहर कर देते हैं। अगला स्टेप है कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने पर क्या होता है। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने पर पुलिस ऑफिसर जो होता है वो पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के डायरेक्शन पर
एक रिपोर्ट पेश करता है मजिस्ट्रेट को, कंसर्न मजिस्ट्रेट जो कि जुरिस्डिक्शन रखता हो उस एरिया में। ये रिपोर्ट सेक्शन 173 क्लॉज 2 में पेश की जाती है। इस रिपोर्ट के कंटेंट्स क्या क्या होते हैं? इस रिपोर्ट के अंदर पार्टीज़ का नाम होता है, इन्फॉर्मेशन जो मिलती है उसका नेचर होता है, अदर पर्सन्स हु अपीयर्स टू बी एक्विंटेड विद द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, ऑफेंस जो है वो कमिटेड हुआ भी है या नहीं, और हुआ है तो किसने किया है, क्या अक्यूज गिरफ्तार हुआ है, क्या अगर वो गिरफ्तार हुआ है तो क्या उसे बेल पे छोड़ा गया है, बॉन्ड पे छोड़ा गया है, और अगर बॉन्ड पे छोड़ा गया तो क्या श्योरिटीज़ के साथ में या बिना श्योरिटीज़ के छोड़ा गया है। ये सब इंफॉर्मेशन और स्पेशली क्लॉज एच जो कि 2009 के अंदर अमेंडेड होके इसमें जुड़ा है, इसके अंदर जोड़ा गया है, जिसके अंदर की सेक्शन 376 ए, बी, सी, डी और ई जोड़े गए हैं। लेकिन जो सबसे रिसेंट जो अमेंडमेंट हुआ है उसे 376 ए, बी, डी ए और डी बी भी जोड़ा गया है इसके अंदर। अब हमें समझना होगा कि ये जो पुलिस रिपोर्ट है ये एक लीगल टर्म है 173 क्लॉज 2 में। ये जनरल जो बोलचाल की भाषा है उसमें इसे क्या बोलते हैं? उसमें इसे कहते हैं चालान और एफआर। चालान तब होता है जब सफिशिएंट एविडेंस होता है, और एफआर जब सफिशिएंट एविडेंस नहीं होता है। इसका मतलब बोलचाल की भाषा में चालान पेश किया गया कोर्ट में मतलब कि एविडेंस है और ट्रायल होगा। एफआईआर पेश किया गया इसका मतलब कि एविडेंस सफिशिएंट नहीं है और जो रिपोर्ट पेश की गई है उसके अंदर कोई ऑफेंस कमिट होना नहीं पाया जाता है प्राइमा फेसाइली फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन ऑफ पुलिस। अब क्या ये जो पुलिस रिपोर्ट जो है ये कब फाइल की जा सकती है? पुलिस रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन के कंप्लीट होने पर भी फाइल की जा सकती है, और सेक्शन 173 क्लॉज 8 में ये तब भी फाइल की जा सकती है जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना हुई हो या फर्दर इन्वेस्टिगेशन बाकी हो, या फिर कोई ऐसा फैक्ट जो रिपोर्ट पेश करने के बाद में फिर सामने आया हो तो वो भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन में शामिल है और वो बाद में भी पेश की जा सकती है। इसे हिंदी में कहते हैं तितंबा चालान। ये बोलचाल की भाषा है और कोर्ट में काम आती है। अब हम इस पूरे प्रोसीजर को एक डायग्राम से समझते हैं कि एफआईआर जब फाइल होती है तब ये सिर्फ दो तरह से ही एंड हो सकती है। यानी कि अगर एफआईआर फाइल हो गई है तो या तो इन्वेस्टिगेशन के बाद में एफआईआर होगा या फिर चालान पेश होगा। एफआईआर के अंदर जो विक्टिम जो है वो एक प्रोटेस्ट फाइल कर सकता है या फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए एप्लीकेशन लगा सकता है। लेकिन जब चालान पेश हो गया है तब ट्रायल होगा। ट्रायल होने पे सिर्फ दो ही रिजल्ट आ सकते हैं, एक्विटल, कन्विक्शन। इसके अलावा कोई रिजल्ट नहीं हो सकता। इन दोनों ही केस में अपील फाइल की जा सकती है रिलेवेंट प्रोविजंस सीआरपीसी में। हम इसमें कहीं भी नहीं ऐसा देखते कि एफआईआर को क्लोज करने की पावर पुलिस को कहीं से मिलती हो। ये इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसीजर जो है ये कहीं भी पुलिस को पावर नहीं देता कि ये एक एफआईआर को क्लोज कर सके। लेकिन सेक्शन 169 जो सीआरपीसी है वो ये बताता है कि अगर एविडेंस नहीं है तो किसी एक पर्सन का नाम जो है, अगर उन्हें ऐसा लगता है इन्वेस्टिगेशन से कि प्रॉपर एविडेंस नहीं मिला है या सफिशिएंट एविडेंस नहीं है कि ट्रायल जो है सक्सेसफुली कंडक्ट हो, तो ऐसे पर्सन को वो बॉन्ड भरवा करके उसे छोड़ देते हैं। यही जो चीज़ है, यही लोगों के अंदर मिसकंसेप्शन है कि पुलिस ने एफआईआर बंद कर दी है। तो क्या पुलिस एफआईआर बंद नहीं कर सकती? तो क्या एफआईआर कभी क्लोज हो भी सकती है या नहीं हो सकती? इसका आंसर है यस, एफआईआर को क्लोज किया जा सकता है। हाई कोर्ट सेक्शन 482 में अपने इनहेरेंट पावर्स के अंदर एक एफआईआर को क्लोज कर सकता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल, जो क्लासिक एग्जाम्पल है, वो ये है कि सेक्शन 498A क्रूएल्टी बाय हस्बैंड, इस तरह के ऑफेंसेस के अंदर जब एफआईआर जब फाइल की जाती है और बाद में अगर दोनों परिवार जो पक्ष हैं वो दोनों एक सेटलमेंट पे अराइव हो जाते हैं
तो ऐसे में 482 की एप्लीकेशन फाइल की जाती है हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ऐसी एफआईआर को क्वैश कर देता है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया और आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।